अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله العلي العظيम। मोहतरम व मुकर्रम मेरी प्यारी माओ और अजीज बहनों, मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 35 की तिलावत की। सूरह निसा के अंदर जहां अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के बहुत सारे अहकामात नाजिल फरमाए, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में क्या हुक्म दिया, जरा तवज्जो दें। सबसे पहले फरमाया वाअबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुसलमान जिसने अल्लाह का कलीमा पढ़ा है वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो सबसे पहला हुक्म क्या फरमाया, वाअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ, शिर्क मत करो उसके साथ। इसलिए कि कुरान करीम की एक आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। फिर आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। क्योंकि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने के बारे में आगे मुस्तकिल आयत करीमा आ रही है। इंशाअल्लाह वहाँ वालिदैन के क्या हुकूक है, वालिदैन का क्या मकाम है, उस पर इंशाअल्लाह दर्स होगा। वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा, आगे फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला करीबी रिश्तेदारों के साथ और यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ और पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करो। सबसे पहले क्या फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत फरमाओ। और उसके बाद सीधा क्या फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। और उसी के साथ साथ फरमाया कि करीबी रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, पड़ोसी और मुसाफिर, इन लोगों के साथ भी अच्छा सुलूक होना चाहिए। तो इस आयत करीमा में हुस्ने सुलूक का पैगाम है, अच्छे अखलाक का पैगाम है, अच्छे मामले का पैगाम है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, और मुआशरा तब मजबूत होगा जब खूबसूरत होगा, जबकि
हमारे अखलाक अच्छे होंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। इसलिए कुरान करीम ने हुस्न सुलूक का पैगाम दिया कि इन लोगों के साथ अच्छा सुलूक करो। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा ज़ाला यूसीनी जिब्राईल बिलजार, कि मुझे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आकर वसीयत करते थे पड़ोसियों के बारे में, तो पड़ोसियों का ये हक है, पड़ोसी का ये हक है, पड़ोसी का वो हक है। तो मुझे डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी को मीरास में हिस्सा मिलने लगे। इतनी बार हजरत जिब्राईल आते और पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करने की ताकीद करते कि मुझे लगा कि हो सकता है कि क्या पड़ोसी को मीरास में हिस्सा मिलने लगे। तो ये हमारा जो पड़ोसी होता है उसके बहुत सारे हुकूक हम पर होते हैं। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके बहुत सारे हुकूक हैं। ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूँ कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और पहले दिन ही शायद मैंने दर्स में ये बात कही थी कि रमजान में कुछ लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते अल्लाह ताला, और तकरीबन वो 8 किस्म के लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत रमजान में नहीं होती। सबको माफ कर देता है अल्लाह ताला, बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह ताला माफ फरमाता है, लेकिन 8 किस्म के गुनहगार ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत रमजान में भी नहीं होती, शबे बरात में भी नहीं होती, शबे कदर में भी नहीं होती, रमजान की किसी रात में मग़फ़िरत नहीं होती। और उन 8 किस्म के लोगों में से एक शख्स वो है जिसके दिल में कीना हो, जिसके दिल में गंदगी हो, जिसके दिल में किसी की नफरत हो, जिसके दिल में किसी का बुग़्ज़ हो, तो ऐसे लोगों की रमजान में मग़फ़िरत नहीं होती। अब जरा हम अपना जायजा लें कि कितने लोगों से हम नाराज हैं, कितने लोगों से मेरे झगड़े हैं, कितने लोगों से मेरी दुश्मनी है, कितने रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके साथ कई सालों से बातें बंद है, कई सालों से उनके साथ हमने बात नहीं की। छोटी छोटी बातों में झगड़े और झगड़े की वजह से नाराजगी और नाराजगी की वजह से दुश्मनी और दुश्मनी की वजह से नफरत, और सारी नफरतें हमारे दिलों में होती हैं। तो याद रखें कि अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाए। अगर नफरत है तो मग़फ़िरत नहीं होगी, इसलिए अपने दिल को पाक करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज़न्नु बिल मुमिनीना खैरा, कि हर मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान करो, हर मुसलमान के बारे में अच्छा सोचो। आज हमारा मिजाज क्या हो गया, भुना खराब है, रोटी खराब, मोदी खराब, पूरी दुनिया खराब, सिर्फ मैं अच्छा हूं। ये हमारे दिल के गंदा होने की अलामत है। जिसका दिल पाक होगा, जिसके दिल में किना नहीं होगा, जिसके दिल में तकब्बुर नहीं होगा, वो इंसान कभी किसी को बुरा नहीं समझेगा, कभी किसी को हकीर नहीं समझेगा। और अगर हमारे दिल में तकब्बुर है, हमारे दिल में बुग़्ज़ है, हमारे दिल में किना है, तो फिर हर इंसान हमें बुरा लगेगा, हर इंसान की नफरत हमारे दिल में पैदा होगी। इसलिए मेरी माएँ और बहनें अपने दिलों को पाक करें। अगर किसी से मेरे झगड़े हैं और किसी से मेरी बात बंद है और किसी से मेरे ताल्लुकात झगड़े की वजह से खराब है, तो अल्लाह के वास्ते सुलह कर ले, अल्लाह के वास्ते दिलों को पाक कर ले। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि यकीनन मेरे तो बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत से लोगों से बातें बंद हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि सामने वाले ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसकी वजह ये है कि सामने वाले ने मेरे पर जुल्म किया है, सामने वाले ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, इसलिए मेरी बात बन गई। तो यकीनन
सामने वाले ने आपको तकलीफ दी होगी, बुरा भला कहा होगा, पर इल्जाम भी लगाया होगा, लेकिन हमें अल्लाह के लिए माफ कर देना है। हमें अल्लाह के लिए माफ करना है और अल्लाह के लिए माफ करके अपने दिल में उसकी नफरत नहीं रखना है, क्योंकि अगर मेरे दिल में कीना होगा, मेरे दिल में नफरत होगी तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। अब हमारा मिजाज क्या बन गया है कि रिश्तेदारों में जो रिश्तेदार मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, और जो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते उनके साथ मैं भी अच्छा सलूक नहीं करता हूँ। जो रिश्तेदार मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको मैं भी परेशान करता हूँ, मैं भी उनके साथ बुरा सलूक करता हूँ। और फिर कहते हैं कि सामने वाले ने मेरे बारे में ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ये किया इसलिए मैंने ऐसा किया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तकुन इम्माअतन। क्या मतलब इसका? आपने फरमाया कि इमाम मत बनो, यानी अगर कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तो तुम भी करो, और जब वो बुरा करे तो तुम भी बुरा करो, ऐसा मत करो। आपने फरमाया कि अगर वो अच्छा सलूक करे तो तुम अच्छा सलूक करो, अगर वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तब भी तुम अच्छा सलूक करो। ये इस्लाम है। इस्लाम क्या है? अगर सामने वाला अच्छा सलूक करे तो अच्छा सलूक करो, लेकिन अगर वो बुरा सलूक कर रहा है तब भी हमें अच्छा सलूक करना है। वो बुरा सलूक कर रहा है तब भी हमें उसके साथ हुस्ने सलूक करना है। ये कुरान करीम का पैगाम है और कुरान की दावत है आप लोगों को। इसलिए कि हमारा हिसाब तो अल्लाह के पास होने वाला है, हमें तो अल्लाह के पास जाकर के वहां हिसाब किताब देना है। इसलिए हम अपनी जिंदगी को, अपनी आखिरत को और अपने दिल को क्यों गंदा करें? ये हसद, ये कीना, आधी जिंदगी हमारी झगड़े में जा रही है। आधी जिंदगी इससे झगड़ा हुआ, उसका टेंशन हुआ, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से फिर जिंदगी में परेशानी आई, तो मैं किसी की नफरत क्यों दिल में रखूं? इसलिए मेरी भाई और बहनें, किसी की नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर किसी के साथ झगड़ा है तो उनके साथ हुस्न सुलूक कर दें। और ये काम हमें अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए। जो इंसान किसी को माफ कर देगा अल्लाह उसको माफ कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को माफ कर देगा, किसी से गलती हो गई, किसी ने मेरे खिलाफ बुरा भला कहा, किसी ने आपको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, रिश्तेदारों में ऐसा होता है, पड़ोसियों में होता है, मोहल्ले में होता है, तो हमें अल्लाह के लिए माफ कर देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो माफ कर देगा कल कियामत के दिन मैदानी महशर में अल्लाह भी माफ कर देगा, और जो माफ नहीं करेगा कल कियामत के दिन अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अब हमारा पड़ोसी कौन है? रिश्तेदारों को तो आप जानते हैं कि आपके रिश्तेदार कौन कौन हैं, लेकिन पड़ोसियों के बारे में कुरान करीम में यहाँ पर बयान फरमा रहे कि पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। सबसे आला दर्जे का पड़ोसी वो होता है कि आपके घर की दीवार और उसके घर की दीवार दोनों मिली हुई हो, दोनों की दीवार मिली हो, ये सबसे आला दर्जे का पड़ोसी। और दूसरा पड़ोसी वो है कि मेरे घर और उसके घर की दीवार के बीच में कोई रोड हो, कोई दरख्त हो और उसकी वजह से बीच में फासला हो गया हो, ये भी पड़ोसी है, इसके साथ भी हमने सलूक करना है। ये कोई बयान और तकरीर नहीं है, ये सबक है, सबक की बातों को याद रखना चाहिए। और तीसरा पड़ोसी वो है थोड़ी देर का पड़ोसी, थोड़ी देर का साथी। मसलन आप लोग अलग अलग घरों से दरसे कुरान में आए और एक दूसरे के बाजू में बैठ गए, ये पड़ोसी है। ये आपके बाजू में बैठने वाला, करीब में बैठने वाले, ये सब पड़ोसी है, इनके साथ भी हुस्न सुलूक होना चाहिए।
मैं सफर में जा रहा हूँ, बस में, ट्रेन में, करीब में बैठने वाला पड़ोसी है, उसके साथ हुस्न सुलूक होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए कहीं पर हम गए और वहां पर कोई मुलाकात हो गई, कोई मेरे पड़ोस में बैठा है, तो वो खातून मेरी पड़ोसी है, उसके साथ हुस्न सुलूक होना चाहिए। और इसी तरीके से पड़ोसियों का 3 हक है। एक पड़ोसी तो वो है कि जो आपका पड़ोसी भी हो और पड़ोसी के साथ साथ मुसलमान भी हो, और मुसलमान होने के साथ साथ आपका रिश्तेदार भी हो। तो ये पड़ोसी के 3 हक आपके ऊपर हो गए। सबसे पहला हक है कि वो आपका पड़ोसी है, मुसलमान होने का भी हक है, और तीसरा हक ये है कि वो रिश्तेदार भी है आपका। और दूसरे दर्जे का पड़ोसी वो है कि जो आपका पड़ोसी हो, मुसलमान हो लेकिन रिश्तेदार ना हो, ये भी पड़ोसी है, इसके साथ भी अच्छा सलूक होना चाहिए। और तीसरे दर्जे का पड़ोसी वो है जो आपका पड़ोसी हो, न मुसलमान हो और न रिश्तेदार हो, यानी गैर मुस्लिम हो। तो गैर मुस्लिम भी पड़ोसी है, उसके साथ भी अच्छा सलूक होना चाहिए। अब जरा हम सोचे कि हमारे पड़ोस वालों के साथ हमारे क्या ताल्लुकात है, हमारे पड़ोसियों की हमने कैसे हुकूक अदा किए। पड़ोसियों में भी क्या होता है कि जिस पड़ोसी के ताल्लुकात मेरे साथ अच्छे हैं, जिनके घर से मेरे घर में खाना आता है, मैं उनके घर खाना भेजता हूँ। जो मेरी दावत करता है मैं उसकी दावत करता हूँ। जो मुझे हदिया देता है मैं उसको हदिया देता हूँ। ये नहीं, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम का पैगाम तो ये है कि चाहे वो मेरे घर कुछ भेजे या ना भेजे, चाहे वो मुझे हदिया दे या ना दे, चाहे वो मेरी दावत करे या ना करे, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं अपनी ताकत के मुताबिक उसकी मदद करूं। अल्लाह ने मुझे दिया है तो अल्लाह के दिए हुए माल में से अपने पड़ोसी के लिए कुछ। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अच्छा सालन बनाओ तो उसमें पानी ज्यादा डाल दो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए तो अच्छा सालन बना रहे हो तो पानी ज्यादा कर दो, और उस सालन के जरिए अपने पड़ोसी की मदद करो, यानी थोड़ा सा सालन उस पड़ोसी के पास भेज दो। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। 3 मर्तबा फरमाया, 3 मर्तबा फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता। तो पूछा गया कि कौन मोमिन नहीं हो सकता? आपने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से परेशान हो। बात बात ऐसा होता है कि हम पड़ोसी से तंग आ जाते, इतना सख्त मिजाज, इतना मुतशद्दिद मिजाज, और इतने झगड़े, छोटी छोटी बातों में झगड़े। तो हमारे नबी ने फरमाया कि ऐसा पड़ोसी अगर है तो उसके ईमान वाला होने में शक है। और एक हदीस में तो यहाँ तक फरमा दिया कि जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो पड़ोसी जिसकी वजह से उसके पड़ोस में रहने वाले को तकलीफ होती हो, उसकी जुबान से या उसके हाथ से। तो ऐसा पड़ोसी नहीं बनना चाहिए हमें कि हमने हमारे पड़ोस वाले को बिल्कुल परेशान कर रखा हो, तंग कर रखा हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वाइद बयान फरमाई। और अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मेरे पास ताकत है, तो मैं अपने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार और गरीब की मदद करूं। अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, और अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि जो इंसान जितना देगा अल्लाह उसको उतना नवाजेगा। जितना अल्लाह के रास्ते में देंगे उतना अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह ताला से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हैं और खर्च करने की बारी आई तो 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फिर नहीं देगा आपको। आप खर्च करें, सखी बने, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे नवाजेगा। हातिम ताई बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बादशाह भी गुजरे,
उनके पास एक शख्स आया, उनके दरबार में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद कहा कि मैं जरूरतमंद हूँ, मैं परेशान हूँ, आप मेरी मदद फरमा दें। तो उन्होंने कहा कि क्या मदद चाहिए? कहा मुझे 50 दिरहम चाहिए, 50 दिरहम। हातिम ताई ने अपने वजीर से कहा कि इसको 5000 दिरहम दे दो। कितना मांगा था? 50। और क्या कहा? 5000 दिरहम दे दो। वजीर ने कहा कि हजरत इसने तो सिर्फ 50 मांगा है, आप 5000 दिरहम दे रहे। हातिम ताई ने कहा कि ये बेचारा अपनी ताकत के मुताबिक मांगने आया था। समझ रहे बात? ये तो अपनी ताकत के मुताबिक मांगने आया था। अल्लाह ने तो मुझे बहुत दिया है, तो मैं अपनी ताकत के मुताबिक इसकी जरूरत पूरी करूंगी, इसको 5000 दिरहम दो। तो ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी को देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा और ऐसी बरकतें अदा करेगा, ऐसी रहमतें अदा करेगा, उसकी बरकत से अल्लाह हमारे घर की सारी बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां खत्म कर देगी, हमारे घरों में बरकत अदा फरमाएगा। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए और खास करके इस बात का ख्याल होना चाहिए कि कोई मुझसे नाराज ना हो। कहीं कोई अल्लाह के सामने मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा है। कल भी मैंने ये बात कही, आप उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी इज्जत पर आप जो है उसकी इज्जत को बदनाम कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ गीबतें, चुगली, ये सारी चीजें कर रहे हैं और वो बेचारा आपको कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा? वो अल्लाह के सामने बैठ करके दुआ करेगा कि या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। तो कोई अल्लाह से आपकी शिकायत न करे। इस बात से डरना चाहिए, इस बात से हमें बचना चाहिए। और अभी तो वैसे भी रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करना और अपने पड़ोसी की मदद करना, ये तो बहुत बड़े अजर और सवाब का काम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में जो किसी को इफ्तारी करा दे, इफ्तारी करा दे। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हर शख्स नहीं करा सकता। आपने फरमाया जरूरी नहीं कि बहुत कुछ इफ्तारी में होना चाहिए। अगर कोई एक घोट पानी से भी इफ्तारी करा दे, खजूर से भी इफ्तारी करा दे, आपके पास जितना है उतना। आपके करीब के कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, आपके घर में बहुत अच्छी इफ्तारी बन रही है और पड़ोस में गरीब है बेचारा, उसके घर में कुछ भी नहीं बन रहा है, आप थोड़ा भेज दें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी को रमजान में इफ्तारी कराएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको हौज़े कौसर पर ऐसा जाम पिलाएगा कि उसके बाद कभी भी प्यास नहीं लगेगी। इतना बड़ा सवाब है। कल क़यामत के दिन जहाँ सारे लोग परेशान होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, एक पड़ोसी को, एक मुसलमान को, एक शख्स को इफ्तारी करा दिया किसी ने, उस पर इतना बड़ा अजर और सवाब है कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा और ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि उसके बाद कभी भी प्यास नहीं लगेगी। अब ये बात वही समझ सकता है जिसके दिल में अल्लाह की और आखिरत की मोहब्बत हो। अब जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी उसको बड़ा अजीब लगता होगा। तो पड़ोसियों को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है कि पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा हो, मेरी अनबन हो, मेरे ताल्लुकात उसके साथ बराबर ना हो। कभी कभी इसकी वजह से भी तकलीफ होती है, लेकिन हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा ना हो, आपके किसी के साथ कदा ताल्लुक ही ना हो, लेकिन कभी कभी पड़ोसियों को इस वजह से भी तकलीफ होती है कि हम बड़े मालदार हैं और हम ईद के मौके पर अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ला रहे हैं,
अच्छे अच्छे जेवर ला रखेंगे, और जो हमारे घर के करीब में पड़ोसी है उनको जाकर के दिखा रहे कि देखो ये इतने हजार का लाया, ये इतने हजार का लाया, और ये इतने हजार का। और वो बेचारी औरत दिल में परेशान है, गमगीन है कि अल्लाह मेरे पास तो मेरे बच्चों के लिए कुछ भी ताकत नहीं है लाने की। तो आमतौर पर ऐसा भी तकलीफ होती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत मौलाना मियां असगर हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास किसी ने बहुत बेहतरीन आम ला करके हदिया दे दिया, अच्छी क्वालिटी का आम ला करके दिया। हजरत ने आम खा लिया और खाने के बाद कहा कि उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि हजरत इसके छिलके को बाहर डाल देता हूँ। हजरत ने फरमाया बिल्कुल भी यहाँ बाहर मत डालना, इसको बहुत दूर जाकर के डाल के आओ। तो पूछा कि हजरत क्यों? हजरत ने फरमाया कि यहाँ करीब में गरीब बच्चे भी होंगे, और जब वो आम के छिलके को देखेंगे तो उनके दिल में ये बात आएगी कि काश हमें भी आम मिल जाता। तो पड़ोसियों को हमारी चीजों से तकलीफ भी हो रही है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अपने पास रखे। बस मरतबा हमारे घर में कोई गरीब पड़ोसी, गरीब रिश्तेदार आ गया तो हम क्या करते, उनको अपने महंगे महंगे सब जेवर दिखाते बैठते और फख्र करते हैं कि इतने हजार का है, ये इतने लाख का है। और वो बेचारी दिल में परेशान होती रहती है कि या अल्लाह मेरे पास तो नहीं है, या अल्लाह तू मुझे भी अता फरमा। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप दे दे उसको, अगर अल्लाह ने दिया है तो दे दे, अल्लाह ने दिया है तो आप दे। फिर देखिए अल्लाह ताला आपको कैसे देगा। अगर आपको अल्लाह के पास से चाहिए तो आप गरीबों की मदद करो, रिश्तेदारों की मदद करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो। ये सिर्फ मालदारों को नहीं, सबको हुक्म है। फिर कोई ये ना समझे कि हम तो गरीब है तो हम क्या करेंगे, आप अपनी ताकत के मुताबिक करो। हमारे मदरसे का एक ट्रस्टी है गुजरात में, ये मदरसा नहीं जिस मदरसे में मैं पढ़ के आया हूँ, उसमें एक है अय्यूब बख्श, अफ्रीका में रहते हैं, बड़े बड़े मॉल हैं उनके वहां पर। तो उनके पास एक शख्स आया, एक टीम आई और उन्होंने कहा कि हम यतीम खाने से आए हैं, मदरसा चलाते हैं गरीब बच्चों का, और हमारे पास ये तकाजा है तो आप हमारी मदद कर दें। तो उन्होंने कहा कितनी मदद करनी है आपकी, बोलो। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी ताकत के मुताबिक जो भी खुशी से देना चाहे दे दें। तो उन्होंने पूछा कि फिर भी आप मुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं कि मैं कितनी मदद करूँगा, क्या उम्मीद लेकर के आप मेरे पास आए? तो उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं, आप जो भी अपनी खुशी से देना चाहें वो दे दे। तो हमारे उस्ताद के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमारे उस्ताद ने ये वाकया हमें बताया। तो वो बार बार पूछता रहा कि आपको कितना चाहिए वो बोलो, आपके मदरसे को कितनी जरूरत है वो बोलो। उन्होंने कहा आप जो भी दे देंगे हम ले लेंगे इंशाल्लाह। वो बार बार पूछते रहे और सामने से ये जवाब आता रहा। आखिर में उन्होंने अपना ब्लैंक चेक दे दिया, कर लो ये चेक रखो और कितना अमाउंट डालना है वो डाल लो। तो आपस में वो बेचारे मशवरा करने लगे कि कितना लेना चाहिए, कितना डालना चाहिए अमाउंट। तो उन्होंने बहुत मशवरा किया और इन्होंने भी यकीन दिलाया कि जितना लेना है ले लो। अब ये सोचने लगे 5,000 लो, 10,000 लो। तो उन्होंने बहुत मशवरे करके हिम्मत से उनके क्या तकाजे थे उसके हिसाब से 60 लाख रुपए लिखे, 60 लाख रुपये। तो उन्होंने कहा कि हो गया, कहाँ हो गया, कल आओ सिग्नेचर कर देता हूँ। तो जब सिग्नेचर करने के लिए लिया तो देखा और देख करके हंसने लगे। कहा कि मैंने तो पूरा चेक दिया था, आपने सिर्फ 60 लाख रुपये लिखा है तो 60 ले जाओ। 60 लाख रुपये को वो कम कह रहा है, 60 लाख रुपये को वो सिर्फ 60 लाख रुपये कह रहा है, और वो कह रहा है कि और भी चाहिए तो और भी ले जाओ। तो जब अल्लाह के रास्ते में देंगे तो अल्लाह ताला ऐसा देगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला फिर ऐसा नवाजेगा। तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें। आप कभी भी ये ना सोचे कि माल देने से कम हो जाएगा, आप दे तो सही, अल्लाह की कसम माल देने से कभी कम नहीं होगा, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से कभी भी कम नहीं होगा।
तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे नवाजेगा, अल्लाह ताला किस तरीके से आपको माल देगा। तो अच्छा पड़ोसी बने, अच्छा रिश्तेदार बने, सबके साथ हुस्ने सुलूक करें। अगर हुस्ने सुलूक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी का दिल नाराज न करें। और अगर किसी के साथ मेरे बात बंद है, अगर कता ताल्लुकी है, तो याद रखें रमजान में फिर अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा, मगफिरत करने वालों में मेरा नाम नहीं आएगा। इसलिए जिन रिश्तेदारों के साथ बात बंद है उनसे बात शुरू कर दे। आपके दिल में आएगा कि मैं क्यों बात करूं, मैं तो खानदान में बड़ी हूँ, मेरा मकाम है। नहीं, मुझे तो अल्लाह के लिए करना है, मुझे तो अल्लाह को खुश करना है, सबसे बड़ा अल्लाह है। चाहे उसने मेरे साथ कितना भी बुरा सुलूक किया हो, कम से कम सलाम कलाम कर दे, कम से कम बात शुरू कर दे। हर घर में ये मामला है, कितने रिश्तेदारों से बात कर दे, कितने रिश्तेदारों से सालों से ताल्लुक नहीं है। तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और बहुत बड़ा दिल होने के लिए हमें ईमान वाला बनना पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युहसिन इला जारी फल्युकरिम ज़ैफहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करे और मेहमान की इज्जत करे, मेहमान की इज्जत करे, मेहमानों के साथ अच्छा सुलूक करे। इसलिए कि मेहमान जब घर में आता है तो बरकतें लेकर के आता है, मेहमान जब घर में आता है तो अल्लाह की नेमतें लेकर के आता है। मेहमान को कभी बोझ ना समझे। लेकिन बाद मर्तबा कोई किसी के घर इसलिए भी नहीं जाता है कि हम जब भी उनके घर जाते हैं तो वो हकीर समझते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाद रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर जाने से डरते हैं, इसलिए कि जाने के बाद वो कमजोर, गरीब और हकीर, ये तो मजबूर है, हमारा मोहताज है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एहसान नहीं होना चाहिए, उसने सुलूक होना चाहिए। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, एक हदीस सुना दूं, रमजान का महीना में ये वाकया सुन ले। एक औरत थी, जानिया औरत थी, पूरी जिंदगी बदकारी करवाती रही, पूरी जिंदगी गलत कामों में लगी रही, नेक काम में नहीं थी, बदकार औरत थी, फाहिशा औरत थी, जानिया थी। जंगल से जा रही थी, रास्ते में उसको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उसने देखा कि यहाँ तो पानी नहीं है, तलाश किया तो एक कुआं मिला। उस कुएं से उसने पानी निकाला और पी लिया, और पीने की वजह से प्यास बुझ गई। थोड़ा आगे गई, आगे जाने के बाद एक कुत्ते पर नजर पड़ी, इंसान पर नहीं, कुत्ते पर नजर पड़ी उसकी। और वो कुत्ता जंगल के अंदर प्यास की वजह से बिलबिला रहा था, तड़प रहा था। उस औरत को रहम आया, उसने सोचा कि मैंने तो पानी पी लिया कुएं से, ये कुत्ता कैसे पानी पिएगा, ये कैसे पानी पिएगा। तो उसने वापस कुएं के पास जाकर के पानी निकाला और ला करके उस कुत्ते को पिला दिया। और उसके बाद उस औरत का कुछ दिनों में इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत ने उस कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। जानिया औरत कैसी बदकार औरत होगी, लेकिन जब एक अल्लाह की मखलूक पर रहम किया और कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह को इतना प्यार आया कि अल्लाह ने उस बदकार औरत की मग़फ़िरत फरमा दी। तो अगर हम एक मुसलमान की, एक रिश्तेदार की, एक अल्लाह के बंदे की, एक पड़ोसी की मदद करेंगे तो क्या अल्लाह हम पर रहम नहीं फरमाएगा? क्या अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे, आप लोगों की मदद करो। अगर अल्लाह आपको माल दे, आप लोगों में माल खर्च करो। अगर अल्लाह आपके साथ, अल्लाह ताला आपके साथ, अल्लाह की मदद हो, आप लोगों की मदद करो। आप चाहते हैं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो आप लोगों के लिए दुआ करो। ये अल्लाह का कानून है।
जब हम दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह हमारे लिए करेगा, ये अल्लाह का उसूल है। तो कुर्बानी दे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी। अभी 2 दिन पहले दर्स में आया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, ये साथ जाएगा। और याद रखिए जब आप अल्लाह के लिए खर्च करेंगे तो कुरान करीम का उसूल है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि 1 रुपया खर्च करोगे 10 रुपया अल्लाह देगा। 1 रुपया खर्च करोगे 10 रुपया अल्लाह देगा। और ये तो कानून है, अगर इखलास ज्यादा होगा तो अल्लाह 20 गुना देगा, अल्लाह 100 गुना देगा। और रमजान में तो 700 गुना तक बढ़ाकर अल्लाह ताला देता है कि 1 रुपया खर्च करने पर 700 के बराबर। जितने इखलास से करेंगे, अगर आपने किसी को 1 रुपये का कुछ दिया, अल्लाह की कसम अगर इखलास से दिया होगा तो वापस आएगा, इखलास से दिया होगा तो वापस आएगा वो। अगर आप किसी गरीब को खाना खिला रहे वो वापस आएगा, अगर आप किसी की मदद कर रहे तो वो वापस आएगा, वो जाय नहीं होगा, वो जाय नहीं होगा। खुद मेरा वाक़िया है, पढ़ने के जमाने के अंदर मदरसे में मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि कल जुमा में बयान करने जाना है। और जब मेरे उस्ताद ने मुझे बुला करके कहा, आमतौर पर मदरसे की जिंदगी बहुत तकलीफ की जिंदगी होती है। जो बड़े मदरसे होते हैं जहाँ बच्चे हमेशा रहते हैं, वो मदरसों में बड़ी तकलीफें होती है रहने वाली, बड़ी कुर्बानी होती है। इसलिए हाफिज लोगों की कदर करें, उलमा की कदर करें, उलमा की इज्जत करें, इनकी बड़ी कुर्बानी है। तो मेरे उस्ताद ने बुलाया और कहा कि कल बयान करने जाना है। मैं तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहां जाने के लिए ऑटो से किराए के पैसे नहीं थे। तो मैंने हमारे एक दोस्त को मदरसे में कहा कि मुझे 50 रुपये कर्ज दो, उसने दे दिया माशाल्लाह। मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, 1000 बच्चे पढ़ते हमारे मदरसे में गुजरात में। तो मस्जिद से जब निकला मगरिब की नमाज पढ़ के, एक छोटा सा बच्चा, उस वक्त मेरी उम्र शायद 16-17 साल रही होगी, वो मुझसे भी बहुत छोटा था। तो मैंने देखा कि उसके पैर में चप्पल नहीं है, तो मैंने पूछा कि चप्पल कहाँ गई तुम्हारी? उसने कहा टूट गई। तो मैंने दिल में सोचा कि यार मेरे पास तो इतना माल भी नहीं है कि मैं इसकी मदद करूं। तो मैंने उसके सर पर हाथ रखा और मैंने कहा कि कब पैसे कब आएंगे तुम्हारे घर से? कहा कि मालूम नहीं, कब अब्बू भेजेंगे तब आएंगे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, आने के बाद खरीद लो। और ये कह करके मैं आगे चला गया। फिर मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली और मैं वापस पीछे आया और मैंने उसको 50 रुपए जो मैंने कर्ज लिए थे निकाल करके दे दी। और मैंने कहा कि ये चप्पल खरीद लेना। तो मैंने उसको पूछा कि चप्पल कितनी में आएगी? उसने कहा 30 रुपए की चप्पल आएगी। मैंने कहा चप्पल ले लो और बाकी के पैसे रख लो। उसके बाद मुझे फिक्र हो गई कि अब मैं बयान करने कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो किराए के पैसे नहीं है और मुझे शहर में जाना था बयान करने के लिए। तो हमारी क्लास के अंदर एक बहुत सख्ती तालिब इल्म था, उसको मैंने साथ में ले लिया। मुझे मालूम था कि ये जाएगा तो मुझे किराया दे देगा। तो हम गए जुमा की नमाज के लिए, बयान किया और बयान के बाद जब बाहर निकला तो एक शख्स से मुलाकात हो गई और उसने खैर खैरियत पूछा और पूछने के बाद मुसाफा किया और जाने लगा। और जैसे मैं लौट करके वापस आया था, ऐसे ही वो शख्स भी लौट करके वापस आया और उसने आवाज दी और उसने अब जेब से कुछ निकाला और निकाल करके मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दिया। मैंने मना भी किया, उसने कहा नहीं रख लीजिए, दुआ कीजिए हमारे लिए। अब मैंने चुपके से जेब में डाल दिया, लेकिन चूंकि तालिब इल्म था, छोटा था, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या दिया है, 10 रुपए के 20 रुपए क्या है वो देखो तो सही। तो जब ऑटो में बैठ गए वापस आने लगे तो मैंने चुपके से निकाल कर देखा तो 1000 रुपए को 1000 रुपए 24 घंटे भी नहीं गुजरे, अल्लाह ताला ने मुंह पर मार दिया। अल्लाह ताला ने कहा लो तुमने दिया था वापस दो। ये अल्लाह का कानून है। यकीन बढ़ गया कि हाँ अभी तो 24 घंटे नहीं हुए थे, मगरिब बाद जुमेरात के दिन मगरिब बाद मैंने दिया और जुमा की नमाज के बाद अल्लाह ने वापस लौटा दिया कि लो तुमने 50 दिया था 1000 लो। अब जो 1000 देगा उसको अल्लाह कैसे वापस करेगा? तो ये यकीन होना चाहिए, यकीन। इसलिए रमजान का महीना है, गरीबों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ
अपनों के साथ अच्छा सुलूक करें, एक दूसरे के गम में शरीक हो, एक दूसरे की खुशी में शरीक हो। ये 2 दिन की जिंदगी है, खुशी खुशी जीए, नफरतों को खत्म कर दे। नफरत बहुत बढ़ गई है और नफरतें बढ़ रही है चुगलखोरी से, नफरतें बढ़ रही चुगलखोरी से। एक बड़े बुजुर्ग वो फरमाते हैं कि किसी की बुराई करना, किसी की गीबत करना, ये बहुत खतरनाक गुनाह है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह ये है कि कोई आकर के कह दे कि फुला आपकी बुराई कर रहा था। ये सबसे खतरनाक। फुला आकर के कह दे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फुला ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही है, ये बहुत खतरनाक काम है। तो किसी की नफरत दिल में नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा सुलूक हो। अगर अच्छा सुलूक कर सकते हैं तो करें, अगर आप मदद कर सकते हो तो मदद करें, नहीं तो कम से कम अच्छा सुलूक करें। एक बहुत बड़े सहाबी हैं, वो जंग में गए और जंग में जाने के बाद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। तो उनके भाई को पता चला कि मेरे भाई जंग में गए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं ये लोग, तो जंग में गए थे, तो पता नहीं शहीद हो गई कि क्या, चलो जाकर के मैं तलाश करूं, जाकर के मैं तलाश करूं। और उन्होंने जाते वक्त थोड़ा पानी ले लिया कि अगर कुछ पानी की जरूरत होगी तो मैं पानी पिलाऊंगा। तो जब वो तलाश करने निकले तो जहां शहीदों की पूरी लाश पड़ी हुई थी वहां गए, तो वहां उनके भाई नहीं मिले। तो फिर उसके बाद और तलाश करते हुए आगे गए तो देखा कि उनके भाई जमीन पर गिरे हुए और जख्मी है और बिल्कुल आखिरी सांस चल रही है और अब रूह निकलने वाली है। तो वो फौरन करीब गए और जाकर के अपने भाई से कहा कि लो पानी पी लो। जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए दिया, पीछे से आवाज आई पानी, तो उन्होंने कहा पहले उसको पिलाओ। मरने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं, जान निकलने वाली है और दूसरों की कितनी फिक्र। ये इस्लाम का पैगाम है, दूसरों की फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा पानी, तो कहा पहले उनको पिलाओ। जब उनके पास पानी लेकर के गए तो पीछे से और आवाज आई पानी, तो उन्होंने कहा उसके पास लेके जाओ। और जब तीसरे के पास लेके जाए तो वो शहीद हो गए। फिर दौड़ करके दूसरे के पास आए तो वो भी शहीद हो गए। फिर अपने भाई के पास आए तो देखा कि वो भी शहीद हो गए। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। इंसार, कुर्बानी, हमदर्दी, ये हमारे दिल में होना चाहिए। उम्मत की मोहब्बत होनी चाहिए, लोगों की मोहब्बत। गरीब है तो गरीब की हमदर्दी। अल्लाह ताला ये सारी बातें हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वो मुश्किल बातें हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल जो एक गोश्त का टुकड़ा है, ये अगर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। इसमें नफरत आ गई तो फिर पूरी जिंदगी में नफरत। और याद रखिए, जो इंसान जैसा होगा वो सामने वाले को वैसा समझेगा। अगर एक शख्स कह रहा है कि वो भी खराब गए, वो भी खराब गए, फला भी बुरा गए, फला रिश्तेदार खराब है, तो इसका मतलब वो खुद खराब है। सबको खराब कहने वाला खुद खराब होता है, इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना। अगर किसी के अंदर कोई खराबी है तो आप चुप रहे, आप क्यों अपनी जुबान गर्द कर दे। एक बहुत अजीबोगरीब वाकया लिखा है कि एक बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली ट्रेन में सफर कर रहे थे। पूरी रात तहज्जुद पड़ी, पूरी रात अल्लाह से रो रो करके दुआ करते रहे और ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनकी आंखें, जो रात में ज्यादा इबादत करते हैं, उनकी आंखें लाल होती है, उनके चेहरे पर वरम होती है। तो वो बेचारे ट्रेन में बैठे थे, उनकी आंखें भी लाल थी और नींद की वजह से सो रहे थे, झोंके मार रहे थे। इतने में सामने वाली सीट पर एक बड़ा सिख आकर के बैठ गया। और सिख लोग जो होते हैं पंजाब के रहने वाले, इनकी दाढ़ियां होती है, वो दाढ़ी रखते हैं। तो उसने पूरी रात चोरी की और चोरी करने की वजह से उसकी नींद नहीं हुई, तो उसकी भी आंखें लाल थी।
और वो भी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया, तो उसकी आंखों में नींद थी, तो वो झोंके मारने लगा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अभी अल्लाह वाले थे, वो सोचने लगे कि अल्लाह, ये तेरा बंदा, इसकी आंखों में कितनी नींद है और इसने तेरी कैसी इबादत की होगी और कितना तुझसे जो है मांगा होगा और कैसा रोया होगा, मैं तो कितना कमजोर दिख रहा हूँ उसके सामने, ऐसा सोच रहे। और सामने बैठा हुआ सिख सोच रहा है कि अल्लाह, ये तेरा कितना बड़ा चोर दिख रहा है बंदा, मुझसे भी बड़ी चोरी करके आया है, मुझसे भी बड़ी चोरी की है इसने, इसलिए कितनी नींद आ रही है। तो किसके दिल में जो है वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे। तो मैं हर एक के बारे में अच्छा गुमान करूं, मैं हर एक के बारे में अच्छा गुमान करूं। अगर कोई आकर के मेरे पास किसी की बुराई कर रहा है, याद रखें, अगर कोई किसी के पास आकर के किसी की बुराई कर रहा है, मना कर दे। शेख सादी रहमतुल्लाह की अलैह बड़े बुजुर्ग हैं, ये मैं अब इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वजह से हमारे दिलों में नफरतें आ रही है। शेख सादी रहमतुल्लाह की अलैह फरमाते हैं, एक बड़े अल्लाह के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान आपके पास आकर के किसी की ग़ीबत करता है, आप इसको लिख लें और शायद आपको इसका तजर्बा भी होगा। तो वो फरमाते हैं कि अगर कोई आकर के आपके पास किसी की ग़ीबत करता है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी के खिलाफ आपके पास आकर के बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो हजरत फरमाते हैं कि अगर वो आपके पास किसी की बुराई कर रहा है, किसी के खिलाफ बोल रहा है, किसी की ग़ीबत कर रहा है और आप सुन रहे हैं, तो हजरत फरमाते हैं कि याद रखो, किसी के पास जाकर वो आपकी भी बुराई करता होगा। समझ रहे मेरी बात? जो आकर आपके सामने किसी के खिलाफ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो यकीनन उस वक्त दिल में सोच ले कि ये किसी और के पास मेरी बुराई करता है। ये कानून है अल्लाह ताला का, उसूल है कि अगर वो आपके पास आकर के किसी की बुराई कर रहा है कि फलां ने ऐसा बोला, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, तो वो किसी के पास जाकर आपके खिलाफ ही बोल रहा है। ये सोच ले आप। इसलिए ना किसी के बारे में सुनना है, ना किसी के बारे में बोलना है। अगर किसी का जिक्र करना है तो अच्छा, अब तो लोग मरने वालों की भी बुराई कर दे, मरने वालों की भी बुराई कर दे। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जितना मुझे दिया है उसके मुताबिक अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, गरीब मोहल्ले वालों के साथ जितना हो सकता है हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। जितना हो सकता है उतनी मदद करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। हाँ, आप करके देखें, दिल से करके देखें, दिखलावे के लिए नहीं। कुछ लोग करते हैं मगर दिखलावे के लिए, कुछ लोग करते हैं और एहसान जतलाते हैं। है मुआशरे में माशाअल्लाह आज भी बहुत से लोग सखी है, लेकिन सखी ऐसे कि करने के बाद एहसान जतलाते हैं और करने के बाद ताने देते हैं और सुनाते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। अल्लाह के लिए करें, ये किसी को पता न चले। ऐसी मदद करें कि किसी को पता ही न चले, ऐसा हुस्ने सुलूक करें किसी को पता न चले। लोग किसी की दावत करके पूरे मोहल्ले को बोलते फिरते, किसी को कुछ दे दिया तो हजारों जगह पर मजमे में भी लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हमने उसको ये दिया, हमने उसके लिए ये किया, वो किया। ये क्यों? ये तो अल्लाह से हमें लेना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के लिए कि दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए। लेने वाले को भी मालूम नहीं कि क्या देना है मुझे, लेने वाले को भी मालूम नहीं कि क्या देना है। ऐसा होना चाहिए। हुस्ने सुलूक ये है, आप जितना देंगे अल्लाह इतनी मदद करेगा। आप जितना अच्छा सुलूक करेंगे इतना अल्लाह ताला आपको माल देगा। और पड़ोसियों की बद्दुआ और पड़ोसियों की आह। एक पड़ोसी मुझसे परेशान है और बार बार मेरे तंग करने की वजह से अगर वो अल्लाह के पास मेरी शिकायत कर दे तो मैं क्या करूँगा? रिश्तेदारों में भी बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सख्त मिजाज के होते हैं, सबको परेशान करते रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह से कोई शिकायत कर दे और अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये तो मेरे साथ बुरा सलूक कर रहा है, तू मेरी मदद फरमा।
एक बड़े बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि वो हज करना चाहते थे, हज करना। उन्होंने बहुत मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और जमा करने के बाद हज के लिए उस जमाने के अंदर काफले में हज को जाते थे, पैदल हज का रिवाज था। तो एक काफिला जा रहा था हज करने के लिए, उस काफिले के साथ हज करने के लिए चले गए। उनके पास पैसे भी थे, खाने का सामान भी था। अब वो हज के लिए निकल गए। जब वो हज के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पर उनका काफिला रुका हुआ था। एक औरत आई, वहां पर बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था और उस कचरे के अंदर एक मरी हुई मुर्गी पड़ी थी। मरी हुई मुर्गी खाना तो हराम है। वो औरत आई, बेचारी मजबूर थी, परेशान थी, जरूरतमंद थी, और उसने वो मरी हुई मुर्गी उठाया और उठा करके ले जाने लगी। अब वो बेचारे अल्लाह वाले थे, उन्होंने देखा ये मरी हुई मुर्गी लेकर के जा रहे, ये तो मुसलमान है, मरी हुई मुर्गी खाना हराम है। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि बहन क्या बात है, आप मरी हुई मुर्गी ले जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि ये हराम है? कहा कि मुझे मालूम है कि मरी हुई मुर्गी खाना हराम है, लेकिन मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मजबूरन मैं ये हराम काम कर रही हूँ, ये मरी हुई मुर्गी ले जा रही हूँ, इसलिए कि अगर मैंने अभी भी बच्चों को कुछ नहीं खिलाया तो वो भूख से मर जाएंगे, वो भूख से मर जाएंगे। और मेरे पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए, मेरे पास 1 रुपये की ताकत नहीं है कि मैं कुछ खिला सकूं, इसलिए मैंने मजबूरन ये मरी हुई मुर्गी उठाई और लेकर के जा रही हूँ ताकि अपने बच्चों को खिलाऊं और उनकी भूख मिटे और उनकी जान बच जाए। वो अल्लाह वाले थे, उनको रहम आ गया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ये मरी हुई मुर्गी फेंक दो, ये मरी हुई मुर्गी फेंक दो। और ये मरी हुई मुर्गी फेंक करके मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ माल है, वो तुम ले जाओ। तो उनको बड़ा रहम आया, उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे पास जो माल है, जो मैं हज के लिए जा रहा हूँ, ये पूरा माल तुम रख लो, ये पूरा माल तुम ले लो और तुम जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। अब वो चली गई तो उन्होंने हज के सफर को वापस कर दिया और वापस अपने गांव चले गए। जब अपने गांव वापस गए तो उनके साथ जो पूरा काफिला था, हज को गया था, वो वापस आने लगा। तो जब वो वापस आने लगा तो वापस आने के बाद अपने गांव जब पहुंचे तो इनसे मुलाकात की। तो वाकया बदला रहा था मैं, बीच में शैतानी हरकत हो गई। तो बड़े बुजुर्ग थे, वो जब हज को जाने लगे तो उस औरत को जब देखा तो रहम आया उनको, और उन्होंने अपना पूरा माल जो जमा किया था वो उस औरत को दिया और हज से वापस चले गए। उनका पूरा काफिला हज करने के लिए गया, हज किया, हज करके रवाना हुआ। जब अपने इलाके में पहुंचा तो आने के बाद जो बड़े अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, उनसे मुलाकात की। अब ध्यान से सुने तो आपको बात समझ में आएगी। तो जो पूरा काफिला गया था उसमें से कुछ लोग मिलने के लिए आए और कहा कि आप तो हज से वापस आ गए थे, फिर हज करने कैसे गए? कहा कि मैं तो वापस आ गया था, मैं तो नहीं गया हज करने के लिए। कहा नहीं, हमने आपको तवाफ करते हुए देखा, हमने आपको तवाफ करते हुए देखा, हमने आपको सही करते हुए देखा, हमने आपको हरम में देखा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी हज करने नहीं गया, मैंने तो सारा माल वो गरीब औरत को दे दिया और उस औरत को दे करके वापस आ गया। मैं तो हज करने नहीं गया हूँ। कहा नहीं, हमने देखा है, आप झूठ बोल रहे। कहा कि भाई मजाक मत करो, मैं तो वापस आ गया हूँ और मैंने अल्लाह के लिए यह काम किया, मैं वापस आ गया और मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, मैंने हज करने नहीं गया हूँ। रात हो गई,
रात होने के बाद जब सो गए तो ख्वाब आया उनको, और ख्वाब में क्या दिखाया कि जो इंसान हज करने जा रहा था और उसने अपना सारा माल गरीब औरत को दे दिया, उसकी मदद कर दी, अल्लाह ने उसकी शक्ल में फरिश्ता पैदा किया और वो फरिश्ता उसकी तरफ से हज करके आया है और कहा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हर साल उसकी तरफ से हज करता रहेगा वो। क्या अल्लाह ताला की शान है। किसी की मदद करने पर अल्लाह कितना खुश होता है। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जानिया की मग़फ़िरत हो गई। एक गरीब औरत की मदद करने पर हर साल हज करने के लिए फरिश्ता अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अगर आप भी अगर अपनी ताकत के मुताबिक मदद करेंगे, लोगों के साथ हुस्न सुलूक करेंगे, लोगों के साथ अगर आप हमदर्दी का मामला करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। तो ये कुरान करीम की आयत में पढ़ रहा था, वअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और वालिदैन के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करें। अगर हमारे मोहल्ले में कोई यतीम बच्चा है, यतीम के सर पर हाथ फेरना भी बहुत सवाब का काम है। कोई बेवा औरत है, किसी वजह से उनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो ऐसे लोगों का दिल न दुखाए। अगर आपके पास ताकत है तो आप उनके साथ हुस्न सुलूक करें, आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनकी मदद करें, यतीम बच्चों की मदद करें, उनके सर पर हाथ फेरे, उनके साथ अच्छा सलूक करें। रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसा है और आपके पास ताकत है तो अल्लाह का एहसान समझे कि आपको अल्लाह ताला ने देने वाला बनाया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो आपको गरीब बनाता, उसको मालदार बनाता। अगर अल्लाह चाहता तो आप यतीम मिस्कीन होते और सामने वाला मालदार होता। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपको नवाजा है। इसलिए मेरी माएँ और बहनें अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, लोगों के साथ हमदर्दी करें, हुस्न सुलूक करें। किसी के साथ भी अगर मेरे झगड़े हैं तो आज सुलह कर लें, किसी से मेरी बात बंद है आज से बात शुरू कर दे, किसी का दिल नाराज है आज माफी मांग ले, किसी की कीमत की है, किसी की बुराई की है, आज जाकर के माफी मांगे। और यकीनन किसी से माफी मांगना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो किसी की परवाह नहीं करता। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता, लेकिन अल्लाह के लिए माफी मांगने आया हूँ। मैं अल्लाह के लिए माफी मांग रहा हूँ। मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे हमारे नबी को राजी करना है, अल्लाह को खुश करना है। रमजान का महीना है, मुझे मग़फ़िरत करवानी है। अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया तो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो वो 8 किस्म के लोग जिनकी रमजान में मग़फ़िरत नहीं होती, उसमें एक वो शख्स है जिसके दिल में किना हो, नफरत हो, गंदगी हो, किसी का बुग़्ज़ हो, किसी के लिए कुछ गंदगी अगर दिल में है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। और दूसरा वो शख्स जिसकी किसी से बात बंद है, कता ताल्लुक है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों जाऊं उसके सामने झुकने के लिए, मुझे क्या जरूरत है। जरूरत है अल्लाह को राजी करना है, जरूरत है अल्लाह को खुश करना है, जरूरत है कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें जवाब देना है। इसलिए जाकर के माफी मांगे, इसलिए जाकर के सुलह कर ले, और सुलह करने में किसी की परवाह न करे, वरना रमजान का महीना गुजर जाएगा और हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। आप एक मर्तबा जाकर के किसी से माफी मांग ले, अल्लाह आपको माफ कर देगा। और कल क़यामत के दिन, अच्छा उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सख्त मिजाज के, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से, कि बेचारे कोई जाकर माफी मांगते कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपको तकलीफ दी, तो ऐसा कहते कि मैं माफ नहीं करने वाला। ऐसे भी लोग मिलेंगे, शायद आपने देखा भी होगा। ऐसे लोग होते नहीं माफ करता, मैं नहीं माफ करूंगा, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आया है सुलह करना चाहता है, अगर कोई आया है माफी मांग रहा है तो फौरन माफ कर दे, आपको कल कियामत के दिन अल्लाह माफ कर देगा। रमजान का महीना है, हमारा दर्स चल रहा है और दर्स का एक बड़ा मकसद ये है कि हमें दीन की मोटी मोटी चीजों को सीखना है और अपने गुनाहों की माफी मांगनी है अल्लाह ताला के सामने। हमारा असल मकसद तो तौबा है, हमारा असल मकसद तो अल्लाह को राजी करना है। बस मेरा अल्लाह कैसे राजी हो जाए मैं सब करने तैयार हूँ। अगर माल खर्च करने से राजी होगा तो माल खर्च करूंगा, अगर लोगों के साथ अच्छा सुलूक करने से अल्लाह राजी होगा तो अच्छा सुलूक करूंगा, अगर लोगों के साथ हमदर्दी का मामला करने से अल्लाह खुश होगा तो अल्लाह को राजी करूँ। बस मुझे तो अल्लाह को राजी करना है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी तो बस मैं खुश हूँ। अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है तो फिर मेरी जिंदगी और आखिरत बेकार। इसलिए मेरी माई और बहने, रमजान मुबारक का बहुत बरकत वाला महीना चल रहा है, बहुत रहमत वाला महीना चल रहा है। इसलिए दिल की गहराइयों से अपने तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करते रहे, माफी मांगते रहे और हर वक्त ये फिक्र करें कि पता नहीं मेरी मगफिरत हुई या नहीं, पता नहीं मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। रमजान का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया, अल्लाह ने मुझे माफ किया या नहीं किया। अगर नहीं माफ किया तो हमारी जगह जहन्नम, अगर नहीं माफ किया तो हमारा ठिकाना कब्र के सांप और बिच्छू, अगर नहीं माफ किया तो कब्र के जहरीले जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े हमारे जिस्म को, हमारी हड्डियों को खा जाएंगे। कब्र के सांप और बिच्छू। कभी कभी मौत को याद करना चाहिए, अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठे और मौत को याद करें कि जब लोग मुझे नहला करके कफना करके कब्रिस्तान में ले जाएंगे और धोकर जमीन के नीचे दफन कर देंगे और मुनकर नकीर जब सवाल के लिए आएगा और हम जवाब नहीं दे सकेंगे, उसके बाद कब्र के चारों तरफ से जब जहन्नम के सांप निकलेंगे और जहन्नम के बिच्छू निकलेंगे और जहरीले कीड़े निकलेंगे और अजीबोगरीब जानवर निकलेंगे और हमारे जिस्मों पर चलेंगे, कोई हमारे कानों में दाखिल होगा, कोई हमारे आंख में डसेगा, कोई नाक में दाखिल होगा, कोई मुंह पर डसेगा, उस वक्त के मंजर को कौन बर्दाश्त कर सके। अगर उसकी तैयारी करनी है, अगर इन खतरनाक अजाब से बचना है तो आज अल्लाह के सामने दिल की गहराई से तौबा करें, सलातुत तौबा पढ़ ले। रात में जब तहज्जुद के लिए उठे तो तहज्जुद के लिए उठते वक्त आप जहाँ तहज्जुद पढ़ रहे हैं 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ ले। सलातुत तौबा कहते हैं तौबा की नमाज, 2 रकात सलातुत तौबा, नफल नमाज, कोई खास तरीका नहीं है उसका, बस 2 रकात तहज्जुद के वक्त में सलातुत तौबा पढ़ ले और सलातुत तौबा पढ़ करके 3 मरतबा वो कलीमा पढ़े इस्तिगफार का और उसके बाद दिल की गहराई से अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है, मैंने वो गुनाह किया है, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ हुकूकुल इबाद माफ करेंगे, हुकूकुल्लाह माफ करेंगे। 2 किस्म के हक हैं, एक अल्लाह का हक अल्लाह ताला माफ कर देगा और एक बंदों का हक अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा। अगर पूरी जिंदगी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी होगी, रात में उठ करके तौबा करेगा या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। पूरी जिंदगी कोई गुनाह करता रहा, उसने तौबा की, अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी का दिल मैंने दुखाया है, अगर किसी को तकलीफ दी है, किसी पर जुल्म किया है, किसी का कर्ज लिया है और वापस नहीं किया, किसी का कोई हक मेरे जिम्मे है, तो अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि मैं सामने वाले का हक ना अदा करूं, सामने वाले से माफी ना मांग लूं, उसका हक अदा ना कर लूं, तब तक अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये 2 दिन की जिंदगी अल्लाह ने हमें तौफीक दी। ये दरसे कुरान में आप आए नहीं है, ये ध्यान से निकाल दे कि आप आए। दरसे कुरान में तो अल्लाह ने आपको जमा फरमाया है। आसमान पर पहले नाम लिखा गया कि दरसे कुरान में मेरी फुला फुला नेक बंदियां जमा होंगी और वो जमा हो गई।
वरना अल्लाह की तौफीक के बगैर कैसे जमाओगे। और जब अल्लाह ताला ने यहाँ बुलाया है तो अल्लाह ताला की कुछ तो मसलियत होगी, कुछ तो हिकमत होगी अल्लाह ताला की। जब बुलाया है तो माफ भी करेगा इंशाअल्लाह। उससे कहे कि अल्लाह तूने बुलाया है, मदरसे में जमा फरमाया है, ए अल्लाह जब तेरे दर पर बुलाया तो मुझे माफ भी फरमा दे। अल्लाह तू माफ कर देगा, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। या अल्लाह तू अजाब देगा, तेरा कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दिल की गहराई से तौबा करें, इस्तिगफार की खूब कसरत करें। चलते फिरते घर में किचन में काम करते करते इस्तिगफार पढ़े, गुनाह भी माफ होंगे, खाने में बरकत भी होगी। हर वक्त जुबान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। रमजान में बातों को कम कर दें, बातें कम करें, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और इस्तिगफार की कसरत करें। इस्तिगफार हर मुसलमान को याद होना चाहिए। अगर आपको पूरा कलीमा याद नहीं है तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तौबा करती हूँ, अल्लाह मैं इस्तिगफार माफी मांगती हूँ, उसका तर्जुमा ये। और अगर आपको याद है तो आप पूरा कलीमा पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 मर्तबा ये दुआ पढ़ दी अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए उस दुआ को याद कर ले और सुबह शाम पढ़े। और वो जन्नत मांगने की दुआ और जहन्नम से बचने की दुआ, उसकी भी कसरत करे। हमारे नबी ने फरमाया है कि रमजान में कलिमा तौहीद, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, इस्तिगफार की कसरत करो, जन्नत मांगो और जहन्नम से अल्लाह की पनाह चाहो। तो आखिर में मैं दिल की गहराई से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और हम सबको और पूरी उम्मत को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों से सारी गंदगी को निकाल दे, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाए, नफरतों को खत्म फरमाए, लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने की, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करने की, गरीबों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की मदद करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा कल इंशाअल्लाह ज़कात के बारे में बात आएगी, ज़कात के मसाइल और ज़कात के क्या फ़ायदे हैं, ज़कात के क्या फ़ायदे हैं, उस पर क्या अजर व सवाब है। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के बारे में 1-2 वाक़यात तो आपने अभी भी सुने और भी इंशाअल्लाह आएंगे। और किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, कितना माल हो तो ज़कात फ़र्ज़ होता है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आइंदा आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसला किसी का आया हुआ है, किसी ने पूछा है कि कोई सोफा या बेड पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उनके पास या उनके बराबर कोई बैठ जाए तो चलेगा। पहले सवाल समझना है कि कोई सोफे पर बैठा है या बेड पर बैठ करके कुरान करीम पढ़ रहा है तो उनके पास या उनके बराबर बैठ जाए तो चलेगा, चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है क्योंकि हमने सुना है कि कुरान शरीफ की बेअदबी होगी, ऐसा सुना है किसी ने। तो बराबर में बैठ सकते हैं, उनके पड़ोस में बैठ सकते हैं, उनके करीब में बैठ सकते हैं, उनके ऊपर नहीं बैठ सकते। कोई जमीन पर नीचे कुरान करीम पढ़ रहा है और मैं पलंग पर बैठ जाऊं, ये अदब के खिलाफ कुरान करीम की बेअदबी है। कि पढ़ने वाला जमीन पर बैठ के पढ़ रहा है, चटाई पे पढ़ रहा है और मैं सोफे पर बैठा हूँ, पलंग पे बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, ये कुरान करीम की तौहीन है, इस पर गुनाह होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बराबर में आप बैठ गए, उसके करीब में बैठ गए तो हर्ज नहीं है, बैठ सकते हैं। अलबत्ता बैठने के बाद बातें नहीं करना है, इसलिए कि कुरान करीम जहाँ पढ़ा जाए तो वहाँ बिल्कुल कान लगाकर कुरान करीम सुनना है। आप उसके बाजू में बैठ गए मोबाइल लेकर के और मोबाइल में बातें कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए शैतान बन करके आ गए।
तो उसके बाजू में बैठे हैं, तो कुरान पढ़ने वाले के पास अगर मैं गया तो बिल्कुल अदब से जाकर के कुरान करीम की तिलावत सुनो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो, बातें मत करो। तो मसला समझ गए होंगे कि सोफे या बेड पर अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो उसके बराबर में उसके पास जाकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता नीचे अगर बैठ करके कोई पढ़ रहा है तो हम पलंग या सोफे पर नहीं बैठ सकते। ये कुरान करीम की तौकीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि गैर मग़फ़िय्यिन वला मुवद्दअिन वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सब के खताओं से दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, रहमतों वाला मग़फ़िरत वाला महीना है। ए अल्लाह, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, ये पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, इस पूरे मजमे का नाम जहन्नम से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस में लिख दे। ए अल्लाह, तुझे कोई नहीं पूछेगा कि तूने इतने बड़े बड़े गुनहगार बंदों को क्यों माफ कर दिया। ए अल्लाह, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, ये तेरी नेक बंदियां अल्लाह अपने घर छोड़ करके, अपने काम को आगे पीछे करके तेरी मोहब्बत में यहाँ जमा हुई है। इनके जमा होने को कबूल फरमा, इनके जमा होने को कबूल फरमा, इनके चलने को कबूल फरमा, कदम कदम पर जन्नत के फैसले फरमा, मग़फ़िरत के वादे फरमा, इनके दिल की तमाम दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इनके घरों में खूब ज्यादा रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, सारी बलाओं को खत्म फरमा। ए अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक बना, हमारे बच्चों को पाक दामन बना, हमारे बच्चों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा, ईमान की, कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा, सुन्नत की मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता फिर भी तुझसे मांग रहे हैं। ए अल्लाह, हम अपनी ताकत के मुताबिक मांग रहे हैं, तू अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो सब अपनी शाया निशान अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी जान में, माल में, इज्जत व आबरू में खूब बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे इस मदरसे को खूब कबूल फरमा, ताउन करने वालों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनकी दिल की तमाम जायज नियतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, उनके वालिदैन को कबूल फरमा। ए अल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, बच्चे बेचारे सुबह सुबह चले आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। ए अल्लाह, इन बच्चों को भी बेहतरीन बदला नसीब फरमा, वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, इन बच्चों को, हमारे मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको अच्छे अखलाक अता फरमा। ए अल्लाह, अच्छी समझ अता फरमा। ए अल्लाह, पाक दामन बना। ए अल्लाह, ज़की और तकी बना। ए अल्लाह, दीन की खिदमत करने वाला बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को अपने फज़्ल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका।